आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद न सिर्फ बिहार में, पूरे देश में जाति की राजनीति, जात की सियासत गर्मा गई है। एक और जहां बिहार में इस जातीय गणना की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद इसको लेकर विवाद है, इसके आंकड़ों को लेकर विवाद है। इसमें कई जातियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने और कई जातियों को उपजाति में वर्गीकृत कर घटाने के आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर न्यायिक जांच आयोग की गठन की मांग हो रही है। नए सिरे से इसकी फिर से गणना कराने की मांग हो रही है। और अब तो जदयू के भी कई नेताओं ने इस पर सवाल उठा दिया है। जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने तो बाकायदा अपने तेली साहू समाज की बैठक बुला करके और इस पूरे जातीय गणना की रिपोर्ट को खारिज ही कर दी है और कहा है कि नए सिरे से इसकी जांच होनी चाहिए। उसी तरह से जदयू के प्रदेश महासचिव, जो कभी पत्रकार रहे हैं, अखबार के संपादक रहे हैं, और वो प्रगति मेहता, उन्होंने भी धानुक जाति को की आबादी संख्या घटाकर इस रिपोर्ट में दिखाने को लेकर सवाल उठाया है। अब सवाल उठता है कि क्या ये जातीय गणना में इस तरह का कुछ भेदभाव किया गया है? आखिर इस जाति की जो राजनीति है, अब तो पूरे देश में आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार ने तो बिहार में भी इसकी जाति की रिपोर्ट की सरगर्मी ही बढ़ी है। तमिलनाडु की सरकार ने वहाँ पिछड़े वर्गों के लिए 33% का आरक्षण शहरी निकायों के चुनाव में लागू करने का फैसला ले लिया है। उसी तरह से कांग्रेस शासित राज्य में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जातीय गणना कराने की घोषणा की गई है। अब तो संपूर्ण विपक्ष जो गैर भाजपा दल है वो पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग कर रहा है। और वहीं बीजेपी में भी कई नेताओं ने जातीय गणना कराने की पुरजोर वकालत की है। भाजपा सिद्धांत रूप में जातीय गणना का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन इसमें जितनी कमी और खामी है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज ही बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी ने खास करके यादव जाति का, मल्लाह, बिंद, सहनी जाति का, इस कई जातियों का उल्लेख कर उन्होंने आरोप लगाया है कि ये वर्गीकरण करके कहीं ना कहीं उस राजनीतिक उद्देश्य से और इसको जाति की गणना की रिपोर्ट तैयार की गई है। मैं मानता हूं कि जाति को लेकर जो ये सियासी राजनीति गर्म हुई है, कालांतर जो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को इसका श्रेय मिल रहा है, इसलिए कि आज़ादी के बाद कोई पहली सरकार है। बिहार सरकार ने एक पूरे देश के लिए आईना दिखाया है कि 500 करोड़ के बजट से अभी एक रिपोर्ट सामने ला करके ये बताने की कोशिश की है कि किस जात की कितनी आबादी है। और उसमें आप सभी जानते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार 36% अति पिछड़ों की आबादी, 27% पिछड़ों की आबादी, 15% सामान्य जाति मतलब अग्री जाति की आबादी, लगभग 20% अनुसूचित जाति की आबादी और लगभग 2% आदिवासी की आबादी दर्शाई गई है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर मैं मानता हूं कि ये दोधारी तलवार है। खासकर नीतीश कुमार अभी इसका भले ही श्रेय ले रहे हैं और भाजपा को घेरने के लिए उन्होंने एक ये राजनीतिक पहल की है। कहने के लिए तो वो बता रहे हैं कि हमने ये जातीय सर्वेक्षण जो शैक्षणिक आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए विशेष योजना तैयार करने के लिए की है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं मानता हूं कि राजनीतिक उद्देश्य से ये रिपोर्ट तैयार करवाई गई है। और एक हद तक अभी तो एक नैरेटिव देने में वो सफल हो गए हैं नीतीश कुमार कि उन्होंने जातीय जनगणना कराई, जिसकी मांग अब पूरे देश में हो रही है। लेकिन इसमें अभी तत्काल आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति को संविधान प्रदत्त आबादी के हिसाब से आरक्षण मिला हुआ है, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरी में, राज्य सरकार की नौकरी में। और अभी बिहार में 16% अनुसूचित जाति का आरक्षण है सरकारी नौकरी में। आदिवासी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1% है। बिहार जब 2002 में बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड गया, तो आदिवासी के कोटे में जो आरक्षण था वो इन जातियों में बांट दी गई थी। और अभी 18% अति पिछड़ी जाति को, जिसकी आबादी 36% है, और पिछड़े वर्ग की जिसकी आबादी 27% अभी इस रिपोर्ट में आई है, उसको 12% मिल रहा है। 3% पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण मिलता है। अब सवाल उठता है कि इस जाति की रिपोर्ट सार्वजनिक कर नीतीश कुमार तो बन गई है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को आबादी के हिसाब से उनके आरक्षण का फिर से पुनरीक्षण करना होगा, उनका आरक्षण बढ़ाना हो, उसके लिए सरकार, इसको तो सरकार रोक नहीं सकती है। फिर किसके आरक्षण में कटौती होगी?
यदि पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को यथावत रखा जाता है तो भी अब 22%, 5% का आरक्षण कहाँ से मिलेगा। इसलिए कि 50% से अधिक आप आरक्षण कर नहीं सकते हैं। तो या तो दक्षिण की राज्यों की तरह आप आरक्षण 20%, 50% से अधिक करने का आप फैसला लीजिए, नहीं तो फिर आप जो आरक्षण पिछड़ों को भी मिल रहा है 18% और 12%, उसमें क्या सरकार कटौती करने का साहस दिखाई। कुल मिला जुलाकर इसलिए मैंने कहा कि जाति गणना की रिपोर्ट जो है वो दोधारी तलवार साबित हो सकती है। फिर एक बात और आती है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। मुझे हैरानी होती है आज जिन दलों के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि जातियों का वर्गीकरण किया गया है, ये मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं सच को नकारना है। बिहार में आरक्षण के लिए सूची बनी हुई है और वही सूची जो सूचीबद्ध है 2015 जातियों की, उसी को का वर्गीकरण करके अभी जातीय सर्वे कराया गया है। कोई नई इसमें जाति न बनाई गई है न जोड़ी गई है। और आपको याद होगा नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में जाने के पहले कई जातियों को, जैसे तेली कानू समाज को उन्होंने अति पिछड़ी जात में शामिल किया था। उसी तरह से कुशवाहा जाति के सिमिलर जात हैं, लेकिन अभी यहाँ गया और अरवल जिले में जो जाति है कुशवाहा जाति से मिलती हुई दांगी जाति है, उसको अति पिछड़ा में शामिल किया गया। लेकिन जाति की सूची में 215 जो जाति की सूची बनी है उससे अलग ना तो कोई सूची बनाई गई है और नए ढंग से कोई वर्गीकरण किया गया है। लेकिन अब इसको लेकर अब अलग अलग राजनीति हो रही है। वो तो जो राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं या अपना तर्क दे रहे हैं तो अपनी जगह है, लेकिन मैं मानता हूँ ये तथ्य है कि सरकार ने ये जाति सर्वे कराने के पहले इसमें कोई नई जाति की न तो सूची बनाई है और न जातियों का नए सिरे से कोई वर्गीकरण कर गया। मतलब आरक्षण के जो सूची बनी हुई है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सामान्य जाति, उसी का वर्गीकरण उसी को आधार बनाकर के जातीय सर्वे किया गया है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जहाँ जाति सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद पूरी राजनीति गरमाई है। अभी तो इस रिपोर्ट से सरकार कुछ नहीं करने जा रही है। एक सबसे बड़ा अभी उत्तरदायी हो गई है कि अनुसूचित जनजाति और जनजाति और के लिए आरक्षण में बढ़ाना होगा। अभी जो 17% है वो 22% करना पड़ेगा। और अब जब शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन की रिपोर्ट आएगी, 2 महीने लगेंगे उसमें, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा है कि शरतकालीन सत्र में विधानसभा का उसमें हम उसको लाएंगे और उसको भी सार्वजनिक करेंगे। तब फिर जो अति पिछड़ी जातियां हैं, खासकर 36%, उनके लिए विशेष योजना तो चलानी ही होगी, बनानी होगी। जैसे नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति जो 22 जातियां हैं उसके लिए कभी दलित महादलित एक करके और फिर वहाँ 21 जातियों को पहले उसमें शामिल करके और विशेष योजना चलाई गई थी। तो कुल मिलाकर न सिर्फ जाति की राजनीति गरबा गई है, इसकी जाति उपजाति का एक विभेद को लेकर के अब फिर एक सियासत शुरू हो गई है। और वहीं राज्य सरकार के लिए भी मैं मानता हूं कि ये नीतीश गवर्नमेंट के लिए भी एक दोधारी तलवार होगा इन अर्थों में कि आरक्षण में खासकर अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए आरक्षण की जो अभी सीमा है वो बढ़ानी होगी। आप क्या सोचते हैं? राज्य सरकार ने जो वर्गीकरण किया है वो कोई नया किया है या राजनीतिक उद्देश्य से किया है, या आरक्षण की जो सूची पहले से बनी थी उसी के आधार पर किया है? क्या ये फिर नए सिरे से जातीय सर्वे की मांग उचित है? क्या इसका कोई औचित्य है? ये कि सारे दल इसको लेकर एक राजनीति कर रहे हैं। मैं मानता हूँ नीतीश कुमार जातीय सर्वेक्षण करा करके कहीं ना कहीं एक जो नैरेटिव देना था उसमें वो सफल हो गए हैं। और आप देख ही रहे हैं कि इसको लेकर अब पूरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में इसकी मांग हो रही है। मैं समझता हूँ कि जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद जो राजनीति गरमाई है और खासकर जाति उपजाति का वर्गीकरण या कुछ जातियों को अलग अलग वर्गीकृत गिनती करने और कुछ को क्लब करके गिनती करने के पीछे कोई राजनीतिक ध्येय उद्देश्य है या सरकार ने जो आरक्षण की सूची बनी थी उसी आधार पर किया है? इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट दीजिए और द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए।